हेलो गाइस, आज अपन टू ब्लॉक सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है। टू ब्लॉक सिस्टम में मैंने केस फर्स्ट लिया है। उसमें क्या है कि मतलब 2 kg बॉडी हमारी 4 kg पे रखी हुई है, और ये जो हमारा दोनों बॉडी जो हमारे ग्राउंड पे रखी हुई है। ठीक है। ये ग्राउंड पे रखी हुई है। ग्राउंड पे जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना 0.4 है, एंड दोनों बॉडी के बीच की जो फ्रिक्शन है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। और हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है ना वो नीचे वाले बॉडी 4 kg पे लगा रखा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है। तो अपन सबसे पहले फ्रिक्शन ग्राउंड की फ्रिक्शन की बात करता हूँ मैं। तो ग्राउंड की फ्रिक्शन कैसे, बॉडी आगे चलेगी तो इसके पीछे टेंडेंसी आगे जानी है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी, पीछे की तरफ लगेगी। तो हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स आएगी म्यू एस इंटू एम, ये हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, एफ एस मैक्स। इसको मैं एफ एस मैक्स, इससे मैं डिसाइड करूँगा कि बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये सिस्टम मान के, मैंने सिस्टम माना, और सिस्टम मानने के बाद हमारी जो नॉर्मल फोर्स आ गई वो हमारी कितनी 60 न्यूटन आ गई। ठीक है। तो मैंने ये नॉर्मल फोर्स क्यों निकाला, नॉर्मल फोर्स निकालने के बाद मेरे को फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वो फ्रिक्शन नॉर्मल निकालने के बाद, क्योंकि ये देखो अब नॉर्मल की नीड हो रही है, नॉर्मल चाहिए तो फिर इसमें नॉर्मल डालूंगा मैं। देखो आपने 0 पॉइंट कितनी दी हुई है ग्राउंड की, 0.4 इंटू 60, तो ये हमारी होगी 24 न्यूटन। ठीक है, ये हमारी 24 न्यूटन आ गई। तो इस पर मैं ये कमेंट कर सकता हूँ कि एफ एक्स मैक्स, एफ एक्सटर्नल जो हमारी जो होगी वो वो अगर ग्रेटर देन 24 न्यूटन होगी, देन बॉडी विल सिस्टम विल मूव, मैं सिंगल बॉडी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी कंप्लीट मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों बॉडी की साथ में बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इस पर एक कमेंट ये कर दिया, दूसरी कमेंट ये कर रहा हूँ कि मतलब एफ एक्सटर्नल अगर 24 न्यूटन तक लग रही है, जैसे 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन ये लग रही है, इसमें बॉडी हमारी चल नहीं रही है, 24 न्यूटन तक हमारी बॉडी रुकी हुई है। अब जैसे ये देखो, अब जैसे ही मैंने मतलब 24 न्यूटन से ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ये एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, तो हमारी फ्रिक्शन फोर्स की औकात जो है ना 24 न्यूटन तक ही रोकने की औकात है। ठीक है, वो 24 न्यूटन तक ही रोकेगी, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, 24 ही लगाएगी उसके बाद। ठीक है, कितने भी आप लगा दो फोर्स, वो 24 ही लगाएगी अगर बॉडी चल रही है तो जो है हमारी औकात इतनी, फ्रिक्शन फोर्स की औकात 24 न्यूटन तक थी, तो उसने उतना ही लगाया। उसके बाद हमारी एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी हमारी मूव कर गई। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, जैसे आप देखो एफ एक्सटर्नल लगा दो, कितनी लगा दो, 10 न्यूटन लगा दो, 15 न्यूटन लगा दो, 16 लगा दो, यहाँ तक कि 24 भी लगा दो। ठीक है, इतनी लगा दो। ये सारी लगाने के बाद भी आपकी क्या हो रही है, इतनी न्यूटन लगाने के बाद भी हमारी बॉडी क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है। सिस्टम, ठीक है, सिस्टम इन स्टैटिक कंडीशन, हमारी जो सिस्टम है स्टैटिक मतलब होता है रुकी हुई, मतलब रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, चल नहीं रही हमारी बॉडी। तो इस कंडीशन में जो है ना, ये बहुत पता ही नहीं होती है कि मतलब इस कंडीशन में हमारे लिए कोई फार्मूला नहीं है फ्रिक्शन फोर्स की। ठीक है। तो इस कंडीशन में एफ एक्सटर्नल, ये एफ जो फ्रिक्शन फोर्स जो होती है ना, फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो एफ अप्लाइड के बराबर होती है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो अभी जैसे मैंने लगाया 15-10 न्यूटन, तो वो भी मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी कितनी 10 न्यूटन ही होगी, तभी तो बॉडी रेस्ट में। अभी जैसे फोर्स की जो है ना, जैसे ऐसा है फोर्स की मतलब आ गई, फोर्स की जैसे ही डिफरेंस आएगी तो जिधर की फोर्स ज़्यादा होगी बॉडी उधर चल जाएगी। तो ठीक है ना, जिधर फोर्स ज़्यादा होगी बॉडी उधर चलेगी। इस वजह से मतलब बॉडी हमारी जितनी फोर्स लगाऊंगा अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगी, तभी तो स्टैटिक कंडीशन में होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैं अब सेपरेटली मैंने सिस्टम पे कमेंट कर दिया, मैं अब कमेंट करूँगा किस पे, मैं कमेंट करूँगा आपका सेपरेटली सिंगल बॉडी पे कमेंट करूँगा। अब देखो ये हमारी 2 kg है। ठीक है, 2 kg बॉडी पे हमारी फ्रिक्शन कैसे लग रही है, आगे की तरफ लग रही है। तो इसमें बहुत से मिथ पाल रखे हैं स्टूडेंट ने कि मतलब आप फ्रिक्शन जो होती है ना वो हमेशा बॉडी को अपोज करती है, रोकती है, चलने से रोकती है। अब इस कंडीशन में देखो बॉडी को चला रही है यार। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते हो आप, ये चीज़ फिजिक्स में कम्प्लीटली अप्लाई कर सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स जो होती है रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। ठीक है,
वो मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। अब जैसे देखो बॉडी को चलने की टेंडेंसी कैसी थी, अब जैसे 4 kg बॉडी आगे की तरफ चल रही है तो इसकी बॉडी, ये वाली बॉडी को पीछे की तरफ जाने की टेंडेंसी है, टेंडेंसी पीछे है तो फ्रिक्शन फोर्स जैसे टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो उसके आगे लगेगी। तो यहाँ पे देखो 2 kg बॉडी को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आप कमेंट नहीं कर सकते हो कि मतलब जैसे फ्रिक्शन फोर्स हमें से बॉडी को चलने से रोकती है, ये कभी नहीं कर सकते, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो अपन अभी ऐसे फ्रिक्शन फोर्स, अब यहाँ पे अपन फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं 0.3 इंटू नॉर्मल कितनी होगी 20 होगी, तो इसमें हमारी 6 न्यूटन आ गई हमारी फोर्स, ठीक है, 6 न्यूटन आ गई। अपन 6 न्यूटन से इसकी चलाने वाली फोर्स एक ही है, रोकने वाली फोर्स कुछ नहीं है। तो अपन यहाँ पे अभी जैसे देखो आप कंप्लीट फिजिक्स में ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स इक्वल टू टोटल मास इंटू एम। ये चलाने वाली फोर्स रोकने वाली फोर्स कुछ नहीं है तो 0 हो गई, ठीक है, टोटल मास 2 है इंटू ए मैक्स निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी मैं बताऊँगा ए मैक्स की क्या बात है। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये देखो हमारी 3 मीटर, इससे ये इंडिकेट हो रही है कि मतलब हमारी जो 2 kg बॉडी जो है 4 kg के साथ में चलेगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन तक चला रहा हूँ तो हमारी बॉडी साथ में चलेगी, ठीक है। ऐसे 3 से भी कम, जैसे ए मैक्स के जैसे एक्सेलरेशन 0 to 3 मीटर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक हमारी क्या हो रही है, बॉडी विल मूव विथ कॉन्टैक्ट। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। अभी अपन ये बात करते, तो जैसे मैंने ए लगा दिया, ए मैक्स से ज़्यादा लगा दिया, ठीक है, ए मैक्स हमारे ए से ज़्यादा आ गया, तो इससे ये मेरे को इंडिकेट क्या करेगी कि मतलब बॉडी विल मूव, बॉडी विल मूव सेपरेटली, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। तो एक्सेलरेशन पे मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं 2 kg की बात कर लिया, अब मैं 4 kg पे बात करता हूँ। मैंने फोर्स पे कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एफ एक्सटर्नल हमारी लग रही है, ठीक है। ये तो हमारे ग्राउंड के साथ जो ग्राउंड वाली जो फ्रिक्शन थी ना 24 न्यूटन थी, ठीक है। अब देख अपन 2 kg मतलब 2 kg पे लग रही है फ्रिक्शन आगे की तरफ, तो एक्शन रिएक्शन पेयर तो लगेगी ना, तो इस पर 2 kg ने इस पर लगाया फ्रिक्शन फोर्स, कितने लगाए 6 न्यूटन, उतने ही फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के बस अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। ये चीज़ थर्ड लॉ क्या है, एक्शन रिएक्शन दोनों मैग्नीट्यूड सेम होगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए, इसमें देखो आप बढ़िया से समझ सकते हो। चलाने वाला फोर्स हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स हो गया, तो इसको कंप्लीट फिजिक्स में आप यूज़ कर सकते हो। एफ एक्सटर्नल माइनस कितना हो गया, ये रोकने वाले कितने हो गए, तो 30 न्यूटन इक्वल टू टोटल मास इंटू ए हमारी कितनी दे रखी है, तो मैं मैक्सिमम पे निकाल रहा हूँ 3, लिमिटिंग फोर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, कितने तक हमारी बॉडी साथ में चलेगी नहीं चलेगी वो चीज़ डिसाइड कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारी 42 न्यूटन आ गई, ठीक है। तो अपन देख, अपन ऐसा कर रहे थे ना कि मतलब जैसे मैं सिस्टम की बात कर रहा था तो 24 न्यूटन से देख रहा था कि बॉडी चलेगी नहीं चलेगी। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2 kg बॉडी 4 kg के साथ कब तक चलेगी, ठीक है। जब भी एक्सटर्नल फोर्स, अभी सबसे पहले बात करूँ मैं 20 एफ एक्सटर्नल, जैसे 24 न्यूटन तक तो बॉडी हमारी रुकी हुई है, बॉडी चल नहीं रही है, ठीक है ना। अब भाई 4 kg चलेगी बॉडी तभी तो 2 kg चलेगी, नहीं तो मतलब चलेगी या फिर कुछ भी हो कंडीशन आएगी वो चलने के बाद ही ना भाई। अब जब रुकी हुई है तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो स्टैटिक कंडीशन में होगी, ठीक है ना। तो इसमें 24 न्यूटन तक क्या है, हमारी बॉडी स्टैटिक कंडीशन में। अब जैसे मैंने फोर्स लगाया तो एफ एक्सटर्नल देख 24 to 42 न्यूटन, ये हमारी 24 to 42 न्यूटन तक क्या होगी, इतना फोर्स लगाओ तो एफ एक्सटर्नल बॉडी विल मूव बोथ कर दे तू, ठीक है, बोथ बॉडी विल मूव विथ कॉन्टैक्ट। समझ गए ना आप, देख लो यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन पे कमेंट कर दिया कि 3 से ज़्यादा होगी तो कॉन्टैक्ट टूट जाएगी, तो फिर मतलब क्या होगी, बॉडी विल सेपरेटली, और उसमें क्या कॉन्टैक्ट टूट जाएगी तो फिर बॉडी मतलब स्लाइडिंग हो जाएगी बॉडी की, ठीक है। और एफ एक्सटर्नल में देख 24 न्यूटन से 42 न्यूटन तक फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस पर हमारी बॉडी की जो दोनों बॉडी साथ में चल रही है, अगर 42 न्यूटन से ज़्यादा लगा दिया मैंने, जैसे ही मैंने 42.5 भी लगा दिया ना, बॉडी की स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ रहे हो आप।
अब जैसे मैं अब एक ये तो सारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको, जैसे देख अपन देख एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मैंने एफ एक्सटर्नल लगा दिया, कितनी लगा दिया 50 न्यूटन लगा दिया, ठीक है 50 न्यूटन। तो हमारी चलाने वाली फोर्स कितनी है 50 माइनस रोकने वाली कितनी है। तो अपन ग्राउंड की बात, अभी सिस्टम की बात करें तो इंटरनल फोर्स जो भी है वो कट जाएंगी, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। 24 न्यूटन, टोटल मास कितने हैं, टोटल 6 है। उसके बाद एक्सेलेरेशन कितनी, एक्सेलेरेशन मेरे को निकालनी है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन बराबर कितनी हो जाएगी 26/6, 26/6 इक्वल टू 13/3, ठीक है, इक्वल टू 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख ये चीज़ तेरे को क्या पता लगी कि मतलब देख एक्सेलरेशन 3 से ज़्यादा आ रही है, मतलब क्या हो रही है इस कंडीशन में। अभी तो देख इस कंडीशन में क्या हो रही है, कांटेक्ट ब्रेक हो चुकी है, ठीक है, और बॉडी विल मूव सेपरेटली, बॉडी सेपरेटली मूव कर रही है, ठीक है ना। अभी तू देख, अभी सिंगल में बॉडी अगर सेपरेटली की बात करो, अभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिंगल की एक्सेलरेशन बता दो। यहाँ जो है 2 kg हमारी, तो ये एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो जाएगी, ठीक है, पीछे की तरफ गिर जाएगी। कितने से गिरेगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और ये जो हमारी 4 kg है, तो इसे हमने निकाला था कितना, देख लो आप, देख लो 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना, सेपरेटली गिर रही है। अब देख हाँ, अभी जैसे ना कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि टोटल दोनों बॉडी पे सेपरेटली जो है ना फ्रिक्शन फोर्स बता दो। तो ये हमारी जो है देख यहाँ पे 24 न्यूटन हो गई, 6 न्यूटन, तो 30 न्यूटन हमारी 4 kg पे फ्रिक्शन फोर्स आ गई, ठीक है। और ये 2 kg पे बात करो तो एक ही हमारी फ्रिक्शन फोर्स कितने हैं 6 न्यूटन है, ठीक है। अभी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो है ना अगर बॉडी स्टैटिक कंडीशन में, तो बॉडी नहीं चल रही है, मतलब जो भी फोर्स लग रहा है उसकी अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की कोई फार्मूला नहीं होती है, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सारी समझ में आ गई, समझे ना। ये 2 ब्लॉक सिस्टम की केस 1 थी, आपको सारी समझ में आ गई होगी। चलो फिर ओके बाय।